प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया में एक खबर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और यकीनन बहुत ही अफसोसनाक खबर मुहर्रम के ताल्लुक से निकलकर सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से ये खबर निकलकर सामने आ रही है ये जब आप सुनेंगे और कैसे मुहर्रम के ऊपर आदेश पारित कर दिया गया है योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा, दोस्तों सुनने के बाद यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे कि जल्दी से मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, ये मुहर्रम के जुलूस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ ये आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, मुसलमान मुहर्रम के मौके पर बहुत सारे जगहों पर जुलूस निकालते हैं, साथ ही साथ ताजियादारी भी करते हैं और बहुत सारे मुसलमान जुलूस निकालते हैं लेकिन ताजियादारी नहीं करते हैं। प्यारे दोस्तों, लेकिन भारतीय परंपरा में ताजियादारी और मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकलना आम बात है। शुरू से ही ताजियादारी भी होता रहा है, ताजिया भी बनाया गया है और जुलूस भी निकाले गए हैं और ये सब इमाम हुसैन पाक के नाम पर होता है। तो दोस्तों, सीधे तौर पर मुसलमानों का लगाव इस मुहर्रम से है, क्योंकि इसी मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक को 10 मुहर्रम को शहीद कर दिया गया था। सिर्फ इमाम हुसैन पाक को ही नहीं बल्कि इमाम हुसैन पाक ने हक और हक्कानियत के लिए इमाम हुसैन ने करबला में अपने पूरे ख़ानदान को लुटा दिया। प्यारे दोस्तों, उन्हीं नवासा पैगंबर की याद में मुहर्रम मनाया जाता है और मुहर्रम बलिदान, त्याग और हक और हक्कानियत की बातें सिखलाता है। दोस्तों, अब इसी मुहर्रम को लेकर एक तूफ़ान आ गया है, एक आंधी आ गई है, क्योंकि दोस्तों एक गाइडलाइन मुहर्रम के ऊपर जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि ये गाइडलाइन उत्तर प्रदेश के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा ये गाइडलाइन जारी किया गया है और इस गाइडलाइन के बाद दोस्तों एक तरीके से मुसलमानों में काफ़ी गुस्सा, काफ़ी रोष है। साथ ही साथ दोस्तों, इसका रोष सबसे ज़्यादा अगर किसी में देखा जा रहा है तो वो शिया संप्रदाय में देखा जा रहा है, शिया समुदाय में देखा जा रहा है। दोस्तों, इस गाइडलाइन में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उन शब्दों पर भी शिया वक्फ बोर्ड के द्वारा, उनके तर्जुमान के द्वारा काफ़ी सख्त कड़ी शब्दों में उनकी आलोचना की गई है और आपत्ति दर्ज कराया गया है। दोस्तों, कोविड को देखते हुए, यानी कोविड-19 को देखते हुए, उसके प्रकोप को देखते हुए एक तरीके से मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी लगा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जुलूस पर पाबंदी लगा दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, उस गाइडलाइन में कुछ ऐसे तबर्रा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे इसमें कहा गया है कि इस मुहर्रम के वक्त में जो शिया संप्रदाय के द्वारा जो तबर्रा लिखा जाता है, पतंगों में लिखा जाता है या जानवरों में, खुले जानवरों में लिख दिया जाता है कुछ ऐसे आपत्तिजनक नाम जिनको शिया संप्रदाय के द्वारा लिखा जाता है, जिस पर दूसरे संप्रदाय के लोगों का कड़ा आलोचना है। साथ ही साथ दोस्तों, उस गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि गोवंश के बारे में या गोवंश के हत्या के बारे में उसमें दर्ज है। तो दोस्तों, इन्हीं तमाम जुमलों के ऊपर, बातों के ऊपर शिया संप्रदाय को काफ़ी गुस्सा आ चुका है और उन्होंने सीधे तौर पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को चेतावनी जारी कर दिया है कि अफसर आते रहें, जाते रहते हैं, लेकिन ये जो मुहर्रम है ये मुहर्रम होता रहा है और होता रहेगा। साथ ही साथ इस मुहर्रम में शिया संप्रदाय के द्वारा अपने सीने पे हाथ मार के
अफसोस जाहिर किया जाता है, गम जाहिर किया जाता है। हम किसी भी तरीके का तबर्रा पतंग में या जानवरों में नहीं लिखते हैं। और ये एक तरीके से शिया सुन्नी के बीच में विवाद कराने की भी एक साजिश है। इस तरह के बातें कही गई है शिया वक्फ बोर्ड के तर्जुमान यासूब अब्बास के द्वारा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे और जो शिया कम्युनिटी के जो उलमा हैं उन्होंने सख्त गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे ड्राफ्ट को वापस लेने की अपील उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है। दोस्तों इसमें यासूब अब्बास ने सीधे तौर पर कहा है कि मुहर्रम में कहाँ गोवंश काटा जाता है या गोवंश की हत्या होती है। इसमें कहीं दूर दूर तक गोवंश का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जबरन इसको सटाया जा रहा है, अटैच किया जा रहा है। साथ ही हम लोग को बहुत ही पाक पवित्र शब्द तबर्रा को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। इन तमाम बातों को शिया वक्फ बोर्ड के तर्जुमान यासूब अब्बास के द्वारा कही गई है। दोस्तों साथ ही साथ सुन्नियों में भी काफ़ी रोष है दोस्तों, चूँकि लगातार कई जो त्यौहार थे वो बंद हो गए, वो मनाया नहीं गया। लेकिन मुहर्रम दोस्तों, चूँकि मुहर्रम को एक त्यौहार नहीं कहा जा सकता, चूँकि ये इमाम हुसैन पाक के याद में, करबला की याद में इसको मनाया जाता है और इसमें गम जाहिर किया जाता है, उनको याद किया जाता है। तो ये कोई त्यौहार नहीं, ये गम का मामला है। और दोस्तों एक तरीके से गम का भी मामला है और एक तरीके से दोस्तों सदाकत की जीत हुई, सही की जीत हुई, तो खुशी का भी मामला है कि कैसे इमाम हुसैन पाक ने इस्लाम के खातिर, हक और हक्कानियत के खातिर अपना पूरे कुनबा को लुटा दिया, लेकिन उन्होंने गलत के सामने अपने घुटने नहीं टेके। तो दोस्तों कुल मिलाकर मुसलमानों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि गाइडलाइन जारी करके मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी लगा दिया गया है। वजह कोरोना को बताया गया है, वजह और बहुत सारे बताए गए हैं, भीड़ भाड़ ना हो। साथ ही साथ दोस्तों ये गोवंश का अटैच किया गया है और ये कुछ आपत्तिजनक और शब्द हैं जिन पर खास करके शिया कम्युनिटी को काफ़ी गुस्सा है। और उन्होंने कहा है कि मुहर्रम से पहले जिस तरीके से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा माहौल को बिगाड़ा गया है, ये अपने आप में बहुत ही गलत है। और आने वाले दिनों में अगर इस ड्राफ्ट में संशोधन नहीं होता है तो आगे और भी कुछ मामला हो सकते हैं, धरना जुलूस का मामला भी सामने आ सकता है, क्योंकि मुहर्रम शुरू से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। इस तरीके की बातें शिया कम्युनिटी के द्वारा भी कहा जा रहा है और मुसलमानों के सुन्नी कम्युनिटी के द्वारा भी कहा जा रहा है, चूँकि रोक को सही नहीं मान रहे हैं लोग।